हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि कल दिवाली था तो कल भी नो शेड्यूल था। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और दूसरा क्या, आज काली पूजा है तो आज भी कोई शेड्यूल नहीं आया है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पूरा दिन काली पूजा जाके मेला वगैरह घूम घूम सकते हैं। ऐसा तो अब हम लोगों का सिचुएशन वैसा रहा नहीं, मेंस इतना पास में है। तो इन नो डे शेड्यूल को कैसे यूटिलाइज करें बेस्ट वे में, मैं आज आपको उसके बारे में बात करूंगा। अभी या फ्यूचर में जब भी वीकेंड्स आए तो क्या करना है, जब भी कोई नो डे शेड्यूल आए तो क्या करना है, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात समझिए, दो तीन तरह के लोग होंगे अभी। एक ऐसा जो करंट डे हर दिन फॉलो कर रहे होंगे, एक ऐसा जिन्होंने एटलीस्ट 90% फॉलो कर रखा हो, इसमें मैं इसमें आता हूँ। एक ऐसा जिन्होंने 100% कर रखा हो, बहुत सारे लोग इसमें आते होंगे। एक ऐसा जिन्होंने 50% कर रखा होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आप मॉक डेज को, आप नो शेड्यूल डेज में वो सारे टारगेट को कंप्लीट कीजिए जो आपका छूट गया था। वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो छूटे हुए टारगेट्स में से सबसे पहले आपको मैथ्स करना है। मैथ्स के बाद आपको टाइम देना है, जो छूटा हुआ टारगेट है इंग्लिश के लिए। उसके बाद अगर टाइम बच जाए ना तो मेरे हिसाब से मॉक का एनालिसिस करना सबसे बेस्ट रहता है। आप क्या कीजिए, आपने इस वीकेंड में जो भी मॉक दिए, जैसे टेक्स्ट बुक का 6 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, जो भी मॉक हुआ, इन मॉक को उठाइए। इन मॉक में देखिए कि आप किस सेक्शन में गलती कर रहे हैं। उस सेक्शन में से किसी एक सेक्शन पार्टिकुलर को चुनिए। जैसे मैंने PQRS को चुना है, ये मेरा गलत हो रहा था, तो मैं आज क्या करूँगा, आज मैं जैसे अगर 10 आवर्स पढ़ता हूँ या मैं 8 आवर पढ़ता हूँ, 8 आवर पढ़ूंगा तो मैं 4 आवर डेडिकेट करूँगा PQRS के लिए, और 4 आवर बचे हुए में मैं और सारा पढ़ाई करूँगा। तो ये इस तरीके से आप यूटिलाइज जब करते जाएंगे तो आपका क्या होगा कि जो भी वीक पॉइंट है आप उसको धीरे धीरे करके इंप्रूव करते चले जाएंगे और आपका मॉक का स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब करंट डे में होते हैं तो उसमें इतना टारगेट होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अपने वीक्स एरियाज़ पे काम कर सकें। और ये जो नो शेड्यूल डे है और जो हमारा वीकेंड्स है उसके जो डे हैं, हमको प्रॉपरली डेडिकेट करना चाहिए वीक एरियाज़ पे। यही जो हम वीक एरिया पे वर्क करेंगे, इसी का स्कोर हमें मॉक में बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने करंट डे शेड्यूल को एटलीस्ट हर दिन कोशिश करना है कि 100% हो जाए, नहीं तो कम से कम 90% हो ही जाए, चाहे जो कुछ हो। और ये बहुत ईजिली पॉसिबल भी है। तो प्लीज़ 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 आप लोग करेंट डे शेड्यूल हमेशा फॉलो कीजिए। दूसरा, एक ये मैं बहुत दिल से सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। जनरली क्या होता था, जब मैं बहुत परेशान होता था, पहले जब मैं पटना में रहता था, तो मैं जब बहुत परेशान होता था तो मैं ना एक वॉक के लिए निकल जाता था। आप सबको पता है पटना में NIT घाट है, गंगा घाट है, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। तो वहाँ मैं चला जाता था और वहाँ मैं ना नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे बैठता था और देखता था नदी के किनारे। ना मेरे पास फ़ोन होता था, ना मेरे कोई फ्रेंड्स, कोई नहीं रहता था। आराम से अकेले खुद के साथ बैठता था। वह जो मैं 30 मिनट खुद के ऊपर टाइम बिताता था तो मुझे पता चलता था कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे फैमिली के लिए क्या सही है। वो मुझे खुद से जब मैं बात करता था तो मेरे दिमाग में यही चलता था। और आप विश्वास कीजिए, जो भी आइडिया मैं उस टाइम पे सोच के आता था वो बहुत इफ़ेक्टिव होता था। तो आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मुझे इसने मेरे मेंटल एटीट्यूड को डेवलप करने में बहुत काम किया। दूसरा बात क्या है कि आप, बहुत सारे लोग जो अभी एंजाइटी में बीत चल रहे होंगे, उनके लिए बड़े भाई की सलाह ये है, भाई अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, भगवान को आपका हक का मजदूरी देना ही पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आप एक्सेप्टेशन भी मत रखिए, क्योंकि बिन लक के बेसिस पे हम लोग ज़्यादा नहीं उस पर डिपेंड कर सकते हैं। हमें डिपेंड करना पड़ेगा हमारे हार्ड वर्क पे। इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का, आपको जो भी करंट डे शेड्यूल मिल रहा है, अगर आप वह 80% तक फॉलो कर पा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई, आपका जॉब कोई नहीं छीन सकता आपके हाथ से। बशर्ते ये है अपने माइंड को शांत रखना है, भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास रखना है, वो सब कुछ सही करेंगे। मन को शांत करके पढ़ते रहिए, हम लोग हमें एक ना एक दिन ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू सो मच।